सीरीज की शुरुआत 2017 में आई एनिमेटेड सीरीज कैसलवेनिया से लगभग 320 साल बाद होती है, जहां हमें रिक्टर बेलमोंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रिक्टर बेलमोंट ट्रेवर बेलमोंट का डिसेंडेंट यानी कि वंशज होता है। ये साल 1973 का होता है। यहाँ पे बॉस्टन मैसाचुसेट्स से रिक्टर की मदर जूलिया उसे कहीं सेफ जगह पे स्मगल करने की तैयारी कर रही होती है कि तभी एक वैम्पायर ओल्ड रॉक्स जूलिया पे सरप्राइज अटैक कर देता है। यहाँ पे एक एपिक बैटल के दौरान ओल्ड रॉक्स अपने आप को एक विशाल ड्रैगन के रूप में बदल देता है और हर सुपर हीरो की तरह यहाँ अपना हीरो रिक्टर अपनी ही माँ को विलेन के हाथों या कहीं विलेन की पूंछ से मरते हुए देखता है। ओल्ड रॉक्स रिक्टर की तरफ बढ़ता है। रिक्टर की बॉडी डर के मारे जम गई होती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। ओल्ड रॉक्स रिक्टर से कहता है कि भविष्य में हम जरूर मिलेंगे और वहां से गायब हो जाता है। हमें 9 साल बाद द वेंडी फ्रांस का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिक्टर और मारिया जंगल में एक क्रांतिकारी मीटिंग करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर 3 वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसका सामना रिक्टर और मारिया आसानी से कर लेते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि रिक्टर के पास अब मैजिकल पावर्स नहीं हैं, जैसे कि वो बचपन में यूज किया करता था। अब उसके पास उसका पारिवारिक चाबुक है। हम देखते हैं कि मारिया एक विच है, जिसे कि रिक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल आम लोगों के सामने करने से मना करता है। हम देखते हैं कि अब रिक्टर अपनी मुंह बोली आंटी टेरा और उसकी बेटी मारिया के साथ एक छोटे से घर में रहता है। क्रांतिकारियों को रोकने के लिए अपर क्लास वाले लोगों ने वैम्पायर से हाथ मिला लिया है और ये लोग मिलकर रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों को रोकना चाहते हैं। एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स डेड नोबल्स के महल के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि एक वैम्पायर मसीहा आने वाली है जो कि सूर्य को खा लेगी और फिर सारे वैम्पायर्स दिन में भी बाहर निकल सकेंगे और उनकी पावर्स बढ़ जाएगी। फिर सभी तरह वैम्पायर्स का ही राज होगा। रिक्टर और मैरिया चर्च के प्रीस्ट एबट इमैनुअल से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं। रिक्टर उससे बोलता है कि कुछ दिनों से मैजिकूल में वैम्पायर्स की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। वो उसे वैम्पायर्स मसीहा वाली बात भी बताता है, लेकिन एबट की बातों से लगता है कि वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के खिलाफ है और वो क्रांतिकारियों को ईश्वरहीन भीड़ की तरह संबोधित करता है। वो कहता है कि मार्कस जो कि अरिस्टोक्रेट है, यानी कि वो माचिकूल का डेड नोबल है, सैकड़ों सालों से उसकी फैमिली इस महल में रहती है। वो वैम्पायर्स को अपने महल में क्यों इनवाइट करेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ अरिस्टोक्रेट डेड नोबल्स को कहा गया है। ये हाई सोसाइटी के वो लोग हैं जिनकी फैमिली ने मैचिकूल में सैकड़ों साल से राज किया होता है और अब ये लोग वैम्पायर्स बन गए होते हैं। एबट की ये बातें सुनकर मारिया को गुस्सा आ जाता है और वो एबट को खरी खोटी सुना देती है, जिसके रिप्लाई में एबट मारिया से कहता है कि मैं देखता हूँ इस बारे में क्या कर सकता हूँ। फिर मारिया रिक्टर के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर से एक आदमी निकलता है। वो नशे में है। एक सुनसान गली में उसे एक फीमेल वैम्पायर दिखती है, जिससे डरकर वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली उस वैम्पायर का कुछ बिगाड़ पाती उससे पहले ही वो वैम्पायर उस आदमी पर झपट कर उसका खून पीने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फीमेल वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि मार्कस की वाइफ होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस महल के आसपास ये सारे वैम्पायर्स इकट्ठा हो रहे थे, वो मार्कस का ही महल था। मार्कस की वाइफ उसे इस आदमी को प्रेजेंट करती है, जिसके बाद कि ये दोनों मिलकर उसका खून पीते हैं। मार्कस उस आदमी की लाश को ले जाकर एक जगह फेंक देता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि और भी कई लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये उन लोगों की लाशों को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिक्टर, मारिया और टेरा अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर में 4 क्रीचर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें यहाँ पर नाइट क्रीचर्स कहा गया है। तीनों नाइट क्रीचर्स से लड़ाई करते हैं। तभी वहां एक लड़का और एक लड़की आकर रिक्टर की मदद करते हैं। उन दोनों को देखकर नाइट क्रीचर्स भाग जाते हैं। वो लड़की इन्हें बताती है ये नाइट क्रीचर्स थे, जिन्हें इंसानों की लाश पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। ये दोनों अपना नाम
एनेट और एडवर्ड बताते हैं। ये बोलते हैं कि वो कैरेबियन सी के एक आइलैंड से आए हैं और वो बेलमोंट को ढूंढ रहे हैं। इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप में से एक वैम्पायर उतर रहा होता है। ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि ओल्ड रॉक्स है, वही जिसने रिक्टर की मदर को मारा होता है। यहाँ इस एपिसोड का अंत होता है। दोस्तों, आपको इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।